हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य की विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए, चित्र बना लेते हैं, ध्यान से देखना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं। इसके अंदर यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव को लाया अपन ने। कहाँ से लाया है? तो अनंत से लाया। कहाँ से लाया है? यहाँ माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इधर बल होगा F बराबर माइनस क्यू ई, यहाँ बल होगा F बराबर क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्लियर है? तो देखिए, जब हम अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो ध्यान से देखिए, जहां यहां पर माइनस क्यू आवेश को कितना अधिक कार्य करना पड़ता है या कितने अधिक दूरी चलना पड़ता है, तो 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। इसको क्या करनी पड़ती है? 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बल कितना है? F बराबर माइनस क्यू, और प्लस क्यू आवेश के कारण बल कितना है? क्यू। अब आपको पता है, अनंत से जब किसी विद्युत द्विध्रुव को लेके आ रहे हैं तो प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू को कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी? 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य क्या होगा? W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू क्या आ जाएगा? विस्थापन 2a। ठीक है, यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू 2a। यहां पर माइनस क्यू ही हो जाएगा। बल कितना है? माइनस क्यू और इंटू 2a, तो W बराबर आ गया माइनस पी ई। इक्वेशन नंबर हो गया इसका 1। अब अपन को पता है, किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र E के समांतर रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर माइनस P। देखो, P कहां से आएगा? आपको पता है, P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका मान होता है 2a/q। तो U1 बराबर माइनस P आ गया। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 2। क्लियर है? अब अपन को पता है, अपन पिछली डेरिवेशन में अपन ये ज्ञात कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा
U2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अतः विद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2। तो U बराबर U1 का मान क्या है, माइनस P, और इसका मान क्या है, P1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, U बराबर माइनस P प्लस P और माइनस P कॉस थीटा। तो ये आपस में कट जाएगा, और यहां से देखिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं, U बराबर क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। और अपन यहां पर इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये सदिश रूप में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपन इसकी विशेष स्थितियां लिखते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर एक तरह से। तो देखिए अपने पास क्या आया था, U बराबर आ गया था माइनस PE कॉस थीटा, और सदिश रूप में क्या आया था, माइनस P सदिश डॉट E सदिश। अब विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति आपको पता है, थीटा आ गया तो थीटा की विशेष स्थितियां होती है, एक बार 0 डिग्री, एक बार 90 डिग्री और एक बार 180 डिग्री। तो लिखिए, यदि पहला है, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तब क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तब अतः U का मान क्या हो जाएगा, माइनस P कॉस 0, यानी U बराबर आ जाएगा माइनस P। और इसमें द्विध्रुव क्या होगा, साम्यावस्था में, या द्विध्रुव स्थायी अवस्था होती है। ये द्विध्रुव की कौन सी अवस्था है, स्थायी अवस्था। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब cos थीटा इज इक्वल टू 0, अतः U बराबर 0। थर्ड इसकी विशेष स्थिति है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, तब क्या हो जाएगा, थीटा का मान 180 हो जाएगा। अतः थीटा बराबर 180 और कॉस थीटा बराबर -1। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तब U बराबर हो जाएगा -P, और ये -1 यानी कि प्लस का P। तो U मैक्सिमम कितना आ गया आपका, प्लस का P। तो ये था अपने बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके ऊपर अपन न्यूमेरिक लेंगे। देखो उदाहरण है 3.14, एग्जाम्पल 3.14। क्या है देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव में, एक विद्युत द्विध्रुव में
1.0 इंटू 10 की घात -6 तथा -1.0 इंटू 10 की घात -6 के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से दो सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1.0 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है तो देखिए, ए है द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, बी है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। और क्या फाइंड करना है देखिए, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री यानी अस्थायी अवस्था से घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। और एक लास्ट अपन को फाइंड करना है, वो है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा। तो ये 4 पॉइंट अपन को निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव में 1 इंटू 10 की पावर -6 तथा -1 इंटू 10 की पावर -6 के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अपन को दे रखा है कि विद्युत द्विध्रुव है वो 1.0 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र का मान अपन को दे रखा है 1 इंटू 10 की घात 5। उसके बाद में अपन को दे रखा है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, यानी 2a की वैल्यू दे रखी है, q का मान दे रखा है। तो अपन ये सारे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर ध्यान देना, सबसे पहले तो दिया है, दिया क्या हुआ है तो वो लिख लेते हैं, q बराबर 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम, ठीक है। उसके बाद 2a बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। e बराबर दे रखा है 1 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर। क्लियर है। पहले का आंसर देखो, पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। तो उसके लिए अपन को पहले विद्युत P चाहिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वो क्या होता है 2a इंटू क्यू। तो 2a का मान है 2 इंटू 10 की घात -2 इंटू क्यू का मान है 1 इंटू 10 की घात -6। तो 2 इंटू 10 की घात -8 किस में आ जाएगा, ये कूलॉम इंटू मीटर।
ठीक है, अब अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अधिकतम बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण, देखो अधिकतम बल आघूर्ण कितना है, टॉ बराबर पी है मैक्सिमम, तो P यानी टॉ बराबर 2 × 10⁻⁸ इंटू ई का मान क्या है 1.0 × 10⁵ तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट बट्टा किस में आ जाएगा ये, देखिए कूलॉम इंटू मीटर में ये, तो टॉ बराबर P है तो किस में हो जाएगा ये बताइए, तो टॉ बराबर P है तो ये आपके आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में, क्योंकि बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बलों के मध्य की दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया अपना। अब इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ करते हैं सॉल्व। तो देखिए सेकंड है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में अपन को पता है U बराबर -P आता है, तो U बराबर -P जब स्थायी संतुलन में, तो U बराबर -P होता है, यानी U बराबर कितना हो जाएगा -2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगी, देखो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में आएगी आपके जूल में आ जाएगी, किस में आ जाएगी आपके जूल में। अब देखिए ये दो मान आ गए, तीसरा क्या है, स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर, 180 डिग्री घुमाने पर पॉजिटिव आती है। स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर P होगी, यानी ये का ये वैल्यू, तो 2 × 10⁻³ जूल। चौथा है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर कितना घुमाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमाने पर अपन को पता है क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, देखो W बराबर P 1 - cos 90, तो W बराबर P 1 - 0, यानी W बराबर कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ जूल। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। उदाहरण 3.13, तो देखिए 3.13 उदाहरण करते हैं, है क्या प्रश्न तो लिख लेते हैं। उदाहरण 3.13 चित्र अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। जबकि Q = है 1 × 10⁻⁷ कूलॉम तथा A बराबर है 0.10 मीटर। ये आपको चित्र दे रखा है, A -4Q, यहाँ पर +2Q आवेश हो जाएगा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर देखो U1 + U2 + U3, तो U बराबर U1 क्या होगी देखो 0 प्लस U2 के लिए क्या हो जाएगी 1/4πε0 -4Q
और Q अपॉन में A प्लस 1/4πε0। अब दोनों के कारण, इसके कारण भी इस पर होगी, इसके कारण भी इस पर, तो क्या आ जाएगा Q इंटू 2Q अपॉन A प्लस 1/4πε0 माइनस 4Q और प्लस 2Q अपॉन A। क्लियर है यहाँ तक? 1/4πε0 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, Q² अपॉन A। तो यहां से क्या बच जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 और माइनस का 8, यानी टोटल माइनस का 10 बच जाएगा। तो U इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q² बटा A इंटू -10। अब मान रख देते हैं, तो मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए U बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान है 1 इंटू 10 की घात -7 इंटू 1 इंटू 10 की घात -7 अपॉन में A, तो इसका मान 0.10 और ये माइनस का 10, तो पॉइंट हटा दिया तो 10 की पावर 2 ऊपर लग गया, 10 से 10 कट गया, यानी U बराबर क्या आ गया, -9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 11 और यहाँ माइनस की 14 है, तो 10 की पावर -3 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अपन करते हैं 3.14। देखो 3.14 क्या है, उदाहरण 3.14 चित्रानुसार चार आवेश डी भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। पहला ज्ञात करना है, देखो अपन को इसके अंदर वो है, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दूसरा इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, वो है बी है, कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा? कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा? तो अपन को पहले तो टोटल कार्य निकालना है और फिर कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा वो निकालना है। तो देखिए चित्र बना दिया, ये डी क्लियर है, आवेश हैं 4, तो क्या है, 4 आवेश डी भुजा पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो क्या है आवेश वो देख लेते हैं, अपन को चित्र में दिया हुआ है आवेश, तो चित्र दिया हुआ है तो लिख लेते हैं +Q -Q और +Q। ये बिंदु दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C और ये दे रखा है D। तो अपन को पता है कि ये 4 आवेशों का निकाय हो गया। तो 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए 4 आवेशों के निकाय की
स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर 1/4πε0। मैंने कॉमन ले लिया सब जगह से, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से ही, ठीक है ना। तो ये देखो पहले डिस्टेंस क्या होगी, देखो तो ये डिस्टेंस d है तो ये भी d है, तो ये कितनी हो जाएगी, d² + d² √2, तो ये √2d आ जाएगी और ये भी √2d। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, पहले के लिए तो 0 हो जाएगा, फिर इसका और इसका, तो +q और -q अपॉन में AB प्लस, फिर इस पर निकालनी है तो +q माइनस अपॉन में, देखो +q -q पहले इसके कारण निकाल दी थी अपन ने, अब वापस किसके कारण, इस पर निकालनी है तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण होगी, तो +q और +q आ जाएगा अपॉन में AC और -q +q अपॉन में आ जाएगा BC। अब इसके ऊपर निकालनी है तीनों के कारण, तो +q -q अपॉन AD प्लस -q अपॉन BD प्लस -q अपॉन में CD, ये मान अपने आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, U बराबर 1/4πε0 है, यहाँ क्या आ जाएगा, -q² अपॉन d प्लस q² अपॉन AC है, तो AC क्या है, √2d प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -q² अपॉन d -q² अपॉन AD, यानी कि रूट खाली d आएगा, ठीक है। फिर -+ q² अपॉन √2d और -q² अपॉन d। क्लियर है। तो देखो -q² अपॉन d, -q² अपॉन d, -q² अपॉन d, -q² अपॉन d, तो 4 -q² अपॉन d आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा, U बराबर 1/4πε0 q² अपॉन d कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 + 1/√2 -1 -1 प्लस 1/√2 और -1, यानी क्या बच गया, 1/4πε0 q² अपॉन d 1 1 1 1, यानी कि क्या आ गया, -4 प्लस 2√2 यानी कि 1/4πε0 q² अपॉन d, यहाँ 2√2 तो √2 -4, ये आपका आ जाएगा आंसर। उदाहरण 3.15, 3 आवेश Q, 2Q तथा 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो देखिए हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए हम क्या करने, जो सजाती, ये जो बड़े बड़े आवेश हैं उनको क्या करेंगे, दूर रखें ज्यादा। तो कैसे, सजातीय आवेशों को हमेशा क्या रखें, दूर। तो इनको अपन दूर, यहाँ पर 8Q ले लिया, यहाँ पर 2Q ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने Q। ये डिस्टेंस अपन ने ले ली X, ये के लिए क्या ले ली, X सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 - X। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन को न्यूनतम के लिए अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, तो U का मान निकालेंगे। तो U का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2Q × Q अपॉन में X। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2Q × 8Q हो जाएगा एक बार, बटा 9 प्लस Q × 8Q
बटा 9 माइनस एक्स। तो टोटल कितना आ जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर भी बाहर ले लिया तो यहाँ से बचा 2/x, यहाँ से बचेगा 16/9 और यहाँ से बच जाएगा 8/9 माइनस एक्स। ये u का मान है। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, du बटा dx बराबर 0। तो इसका अपन क्या करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो du/dx क्या आ जाएगा, q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे रख लेते हैं। इसका हो जाएगा -2/x², इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होता है। इसका हो जाएगा -8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर और वापस -1 और होगा, क्यों कि 9 माइनस एक्स के आगे माइनस है। पहले तो 1/x का होगा अवकलन, फिर माइनस एक्स का वापस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखिए du/dx बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2/x² प्लस 8/9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 8/9 माइनस एक्स का 2/x² बराबर 8/9 माइनस एक्स का, क्या किया मैंने इसको उधर भेज दिया, ये तो सब 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1/x² बराबर 4/9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो रूट ले लेंगे तो 1/x बराबर क्या होगा 2/9 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस एक्स बराबर 2x, या 9 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो गया 9/3, तो 3 सेंटीमीटर। यानी कि अपन इन आवेशों को कहाँ रखे, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। तो क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हम क्या करें 2q आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर इसको रखेंगे। क्लियर है, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी न्यूनतम।